जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान किस तरीके से गुजारे और हमारे रमज़ान कैसे होनी चाहिए। रमज़ान में हमारे अज़ाइम क्या हो, रमज़ान में हमारे इरादे कैसे हो, रमज़ान में हम इबादतें कैसे गुजारे, रमज़ान में हम अल्लाह ताला को किस तरीके से अल्लाह ताला की मारिफत हमें कैसे हासिल हो, रमज़ान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें कैसे हासिल हो, रमज़ान करीम में कुरान करीम से शौक़ व ज़ौक़ कैसा हो, इबादतों से हमें शौक़ व ज़ौक़ कैसा हो, नवाफिल का अहतमाम किस कदर हो, रोज़ों पर पाबंदी किस कदर हो, तरावी का अहतमाम किस कदर हो। दोस्तों, यही सारे मौजू पर इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम माजरत खाएं अगर कोई गलती हमसे हो जाए। दोस्तों, और रमज़ान करीम निहायत ही बरकतों वाला महीना है। रमज़ान करीम खुद अल्लाह ताला ने कहा कि रमज़ान ये मेरा महीना है। रमज़ान हदीस पाक में आता है, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, रमज़ान करीम जब आता है, हदीस मुबारका की रोशनी में हमें बात मालूम होती है कि जब रमज़ान आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। और जब अल्लाह ताला जन्नत के एक और हदीस में मिलता है कि जब वो दरवाजे खुल जाते हैं तो पूरे रमज़ान तक के बंद नहीं होते। जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला खोल देते हैं। और वगुल्लिकत अबवाबुन नार, और अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। और जब ये बंद कर देते हैं तो मुकम्मल रमज़ान ख़त्म होने तक के उससे पहले दरवाजे नहीं खुलते। वो सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। एक बेहतरीन अंदाज के अंदर कुरान करीम ने एक बेहतरीन अंदाज में रमज़ान करीम की शान है कि अल्लाह ताला खुद मेहरबान होते हैं। सादे दिनों के अंदर हम एक नेकी करे उसका 10 अजर होगा, एक नेकी का बदला और अजर उसका सिर्फ 10 गुना होगा। या बसा औकात अगर जिस तरीके से अमल होगा और थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा वो, कि मिसाल के तौर पर 27 नमाज होगा, दर्जे सवाब मिलता है, कहीं पर 25 का जिक्र है, एक सुभान अल्लाह का 10 मरतबा है। और फिर कुरान हकीम ने कहा कि अज़आफ़ा मुज़ाफ़ा, हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा कर देंगे। तो खैर मज़ा मा मज़ा और बहुत सारी बहसें हैं। दोस्तों, हम उन बहसों की तरफ ना जाते हुए कि रमज़ान करीम हम किस तरीके से गुजारे। रमज़ान बरकतों वाला महीना, रमज़ान दोज़ख से बचने का और जन्नत में दाखिल होने का बेहतरीन वक्त है। रमज़ान करीम का, रमज़ान करीम के अंदर कुरान करीम ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। रमज़ान करीम के अंदर हम रोज़ा किस तरीके से इख्तियार करें, हमें रोज़े में क्या करना चाहिए, हमें तक़वियत कैसी मिले, अल्लाह का कुर्ब कैसा हो। दोस्तों, इसके अंदर बातें लिखी हैं कि हो सकता है कि रमज़ान आपका आखिरी रमज़ान हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग थे जिनकी जिंदगियां हमारे सामने कट रही थी, मगर हो सकता है कि रमज़ान से पहले बेचारे वफात पा चुके हो। नहीं, ये हो सकता है कि जो पिछला रमज़ान गया, हो सकता है कि वो उससे पहले रमज़ान में तो थे, मगर जो पिछला रमज़ान आया उस रमज़ान में वो मौजूद नहीं थे। बहुत से हजरात अभी मौजूद हैं, हो सकता है कि आखिरी रमज़ान हो, या हो सकता है कि जो पिछला रमज़ान गया वही उनका आखिरी रमज़ान हो, रमज़ान से पहले उन्हें मौत वाक़ हो जाए। पहले हमें अज़्म बिल जज़्म करना है, हमें पक्का इरादा करना है, हमारे इरादे मजबूत करना है। अगर इरादे मजबूत हो तो कितनी भी बड़ी चट्टान हो वो चकनाचूर ज़रूर हो जाती है। दोस्तों, हमें इरादा ये करना है कि पूरे रमज़ान के अंदर इंशाअल्लाह हमारी एक भी नमाज नहीं छूटेगी, और वो भी तकबीरे ऊला के साथ। बहुत सारे हजरात होते हैं जो रोज़ा खोलने में अपनी मगरिब की नमाज की 1 रकात, 2 रकात या 3 रकात या मुकम्मल आखिरी कायदा भी नहीं मिलता, मुकम्मल नमाजें काय में गई खाने में। रमज़ान खाने का महीना नहीं है भाई। असर की नमाज शुरू है, बहुत सारे
हजरात उसमें जाते हैं, सौदा सलफ लाएंगे, कोई फ्रूट खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है, और असर की नमाज वो नजर कर देते हैं किसके, सौदा सलफ लाने में। ये सौदा लाने का इसलिए नहीं है रमजान आया कि आप अच्छे अच्छे पकवान पकाए और आप अच्छे अच्छे खाने खाए और सौदा सलफ के अंदर। रमजान ये आपको मुत्तकी बनाने के लिए आए। रमजान अल्लाह का कुर्ब आपको दिलाएगा। रमजान कुरान करीम से जोड़ेगा। रमजान अल्लाह का खौफ अंदर पैदा करेगा। रमजान आपको मुत्तकी बना देगा। रमजान आपको जन्नत में दाखिल करा देगा। रमजान आपको नमाज का आदी बना देगा। बहुत से लोग फजर के अंदर आते हैं, बहुत से लोग, मगर रफ्ता रफ्ता उनकी ऐसा होता है कि धीरे 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 उनकी फजर गायब होना शुरू हो जाती है। अल्लाह माफ करे, अगर पकड़ ले अल्लाह हम जवाब नहीं दे पाएंगे। रफ्ता रफ्ता उनकी नमाजें कज़ा होना शुरू हो जाती। बहुत सारे हजरात ये होते हैं कि वो ईशा के अंदर ईशा पढ़ लेते हैं, बहुत से तो ईशा नहीं पढ़ते, रमजान होकर भी नहुसत के ऐसे जंजाल के अंदर फंसे होते हैं कि वो ईशा की नमाज भी उन्हें मैसर नहीं होती। और हमें देखने में एक बात जरूर आई कि बहुत सारे हजरात जो होते हैं कि वो जोहर की नमाज सोने के अंदर गुजार देते हैं, उनकी नमाज छूट जाती है। और एक बात उससे भी कहूँ कि आप रमजान इसलिए आया कि हम सुबह के अंदर रोजा रखे और रात में तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोए और अपने गुनाहों की माफ़ी करा ले, और रात में हम हम तरावी पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। रात में अल्लाह के सामने खड़ा हो, दिन के अंदर रोज़ा रखे और तक़वियत हासिल करे। रमज़ान इसलिए आया है। बहुत सारों को हमने देखा कि पहले रमज़ान में जब एंट्री होती है, इसको लात मार, उसको घुसा मार, ये बच्चे को पीछे फेंक, इसको ये साइड कर, और जो हमारे वजू खानों पर एक हल्ला और गुल्ला होता है, एक शान होती है, और ऐसे ऐसे चेहरे देखने में आते हैं जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। अजीब रश्क होता है, आवाज़ें होती है, कोई अलग अलग तरीके के आते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो रमज़ान ही में आते हैं और रमज़ान में उन्हें ये नज़र आता है ये पंखा बंद है, ये बोर्ड क्यों चालू नहीं है, ये सही नहीं हुआ, चप्पलें यहाँ तक के आ गई, माइक की आवाज़ कम है, फुला फुला फुला। वो आते हैं रमज़ान में मगर सताते हैं 4 रमज़ान की तरह। तो ये भी एक बात है कि वो आते हैं और वो ज्यादा दिन तक के नहीं टिकेंगे। आपको अगर ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है तो एक बात याद रखे, वो 5 रमजान तक के आएंगे, ये 6 रमजान तक की, उसके बाद इंशाल्लाह उनकी छुट्टी हो जाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसी रफ्तार में ऐसा लगेगा क्या रमजान करीम बरकतें लेके आए हैं, मगर हमारे दिल अगर वैसे ही रहे रमजान के लिए, अगर वो आमादा नहीं हो तो याद रखो रमजान आकर भी हम नमाजें छोड़ेंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे पहले दिन है ना पूरी मस्जिद फुल, बल्कि मस्जिद के बाहर भी फुल होता है कि उसके भी बाहर फुल लोग, कोई किधर है कोई किधर नमाज पढ़े, तरावी हो गई। दूसरे दिन थोड़े से कम, तीसरे दिन करीब करीब फर्क आ जाएगा, चौथे दिन एक सब गायब, 5वें दिन 2 सब गायब, 6ठे दिन 3 सब गायब, 7वें दिन 4 सब गायब, और बस 5 या 6 दिन फिर वहां से आधे, कितने लोग रहते, 2 सब 3 सब, हर मस्जिद के अंदर 2 सब 3 सब, या जहां पर माशाल्लाह पक्के नमाजी है तो वो मुकम्मल होते हैं। आमतौर पर खेड़े पहाड़ों में और देहातों में ये होते 2 से 3 सब, बस उससे ज्यादा नहीं। और फिर हम कब आएंगे, जब 14वां रोजा आया, बस बड़े छोटे खत्म का रोजा, नहा धोकर सुरमा अतर, न रुमाल न जुब्बार कुब्बार, देखिए में एक शान होगी, आएंगे रोजा खोलेंगे, फिर वही इसको बुक्का मार, इसको लात मार, ये कर वो कर, अटरम सटरम करे, वो निकल गए किस्सा खत्म। वो जाएंगे हजरत तो डायरेक्ट 26वां बड़े खत्म का रोजा, उस टाइम में आएंगे, और फिर अल्लाह गुल्ला आप खामोश रहे, आप ही करे। हाफिज साहब को इतनी तरह दी है, जो वहाँ पे आलिम साहब या हाफिज साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे उनको इतना इतना दिए, फिर रात में आएंगे ऐसा वैसा ये करेंगे, फिर वो हजरत जाएंगे तो सीधा वो ईद की नमाज को देखेंगे, और ईद की नमाज के बाद वो जब गायब होंगे तो अगर रमज़ान के बाद अगर उन्हें हिदायत मिल गई तो इंशाअल्लाह हिदायत पर गामजन हो जाएंगे। अगर वो पुरानी आदतों के होंगे
तो वो जुमा आएंगे, या मेरी तो जहाँ तक के राय है कि वो शायद ईद की नमाज में ही आएंगे, वो बकरीद की नमाज में आएंगे। और जब बकरीद में आएंगे तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह वो आइंदा रमज़ान के अंदर ही पहले रोज़े में आएंगे, जब तब के वो जिंदा हो। अगर मर गए तो खैर खुदा हाफिज, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये रमज़ान है, हम सोने में गुजार देते, आधा रमज़ान गफलतों में गुजरता है। हम अल्लाह के सामने खूब रोए, हम कुरान करीम की तिलावत करें। हाँ अच्छा, मैं ये बात बता रहा कि अज़्म बिल जज़्म हम करें, पक्का इरादा करें, एक भी नमाज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, वो भी तकबीर उला के साथ। नमाज से अजान होगी, पूरी मस्जिद फुल हो जानी चाहिए जी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम अज़्म बिल जज़्म करें, पक्के इरादे करें कि इस साल इंशाअल्लाह हमारा एक रोजा भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग रोजा रखते इसलिए नहीं है कि वो काम पे जाते हैं। बहुत सारे हजरत हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो रोजा रखकर काम करते हैं। जब जो लोग रोजा रखकर काम कर रहे हैं और जो लोग बगैर यानी काम को तो जा रहे हैं मगर रोजा नहीं रख रहे, दोनों में हम क्या बात करेंगे? बस यही कहेंगे, एक को रमजान की कदर है और दूसरे को रमजान की कदर नहीं है। दोस्तों, तो हम ये पक्का इरादा करें कि मुकम्मल इंशाअल्लाह पूरे रमजान के रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल रमजान के। देखो, अगर आपको रमजान अगर अच्छा गुजरना है, आज तकरीबन यूं समझो कि आज से 15 दिन बाकी है, तो अभी हम इतना सरमाया जमा कर ले, इतना हम माल पानी जमा कर ले। 8-1 दिन के अंदर आप ऐसा करें कि अपने बच्चों के कपड़े लेके आ जाए। 8-10 दिन में आप ऐसा करें, अपने खातून के घर वालों के कपड़े लेके आ जाए। आप अपना खुद के ड्रेस बना ले, आप शुरखुरमे का सामान कुछ ऐसा कर ले और इतना कमाए कि हमारे घर के अंदर गुजर बसर आराम से हो जाए। और मुकम्मल रमजान पहले रोजे से आखिरी रोजे तक के एक रोजा भी ना छोड़े। और फिर हम अगर इतना हो जाता है तो काम पर जाने की जरूरत हमें नहीं है। आप देखिए, एक बंदा है जिसके घर शादी है, मिसाल के तौर पर जब मार्च के अंदर शादी है तो जनवरी में इतना कमा लेगा, वो इतना कमा लेगा जनवरी में कि वो फरवरी में काम पर नहीं जाएगा। मार्च की 1 तारीख को शादी है, पूरी फरवरी में घर को रहेगा वो। क्यों? मेहमान आएंगे, क्यों? उनका ख्याल रखना है, क्यों? उनकी खातिर मदारात करना है, क्यों? उन्हें अच्छी फैसिलिटीज देनी है, क्यों? मेरी बेटी की शादी है, क्यों? मेरे बेटे की शादी है, क्यों? मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, हमारे घर शादी है। पूरा 1 महीना वो बंदा शादी की छुट्टी या शादी की वजह से छुट्टी मार के पूरा 1 महीना वो बंदा, बल्कि यहां तक कि अल्लाह माफ करे, बुरा मत लगने देना, लोग नमाजों को नहीं आते, नमाजों को नहीं आते। क्यों? छुट्टी पर है तो नमाजों पर भी छुट्टी है। इल्ला माशाल्लाह, हर एक नहीं होता, बहुत से लोग जाते भी होंगे, बदजन ना हो, मगर आम तौर पर लोग इतने हो जाते, मसरूफ होते हैं मेहमानों में कि वो नमाजों को नहीं आते। पता चला इनके नजदीक शादी अहमियत रखती है, इनके नजदीक मंगनी अहमियत रखती है, इनके नजदीक अकीका और दूसरी चीजें में अहमियत रखती है, रमजान करीम अहमियत नहीं रखता। वो बंदा जो शादी के लिए 1 महीना पहले छुट्टियां मार रहा था, वो रमजान में छुट्टी नहीं मारेगा, नहीं मारेगा छुट्टी। तो जब हम कर सकते हैं तो ये भी करें। अभी 15 दिन बाकी है तो इंशाल्लाह ये करने की कोशिश करें, इतना माल जमा कर ले कि हम हमारे बीवी बाल बच्चों के कपड़े, हम खुद के कपड़े ले ले और शुरखुरमे का सामान हो जाए और पूरा महीना इतना सौदा सलफ और सामान लेके आ जाए, इतना राशन पानी कि मुकम्मल रमजान इंशाल्लाह हम रोजे रखें, करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह कि रमजान करीम के अंदर हम इंशाल्लाह तरावी मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत से हजरत आपको मिलेंगे तरावी वो पढ़ते तो हैं 8 रमजान, 9 रमजान, 10 रमजान तक के, उसके बाद तरावी पढ़ते नहीं। बहुत से हजरत पढ़ते ही नहीं, और जो पढ़ते हैं वो कुछ कुछ पढ़ते हैं। इरादा करें। अच्छा, आप ये बताएं कि रमजान कितने साल के लिए आता है? 1 महीने के लिए। तरावी कितने साल की होती है?
1 महीने की होती है। तो हम तरावी पढ़ने की कोशिश करो इंशाल्लाह, कोशिश करो और अज़्म करो। अभी आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल पक्का इरादा करो कि हमें एक भी तरावी छोड़नी नहीं है। इंशाल्लाह मुकम्मल कुरान करीम हम सुनेंगे। पहली बात, हमारी नमाज एक भी नहीं छूटना है। दूसरा, हमारा रोज़ा भी नहीं छूटना है। तीसरा कि हमारी तरावी भी एक छूटनी नहीं है। और एक बात कि जब हमारा ये मुकम्मल बातें होगी, और एक बात कि हम रोज़े के अंदर ऐसा भी ना हो जाए कि हम एहसान जतलाने वाले हो जाए और यूँ हो कि भाई जब रोज़ा रख ले तो सुबह के अंदर हम गुस्से के अंदर हमारे गुस्से किसी और पर उतरना शुरू हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रमज़ान में ये 3 बातें हैं। पहली बात, 2 बातें हैं बल्कि। पहली बात ये है कि हम अब तक के 2 बातें हुई कि पहली बात कि हम तकबीर ओला जो है एक भी नमाज की यानी छोड़े ना, मुकम्मल नमाज तकबीर ओला के साथ पढ़े। दूसरी बात है अज़्म बिल जज़्म करे, पक्के इरादे करे कि इंशाल्लाह हमारी एक भी नमाज, एक भी रोज़ा और एक भी तरावी नहीं छूटेगी। उसके बाद है कि मग़फ़िरत ज़रूर कर दी जाए। मग़फ़िरत यानी हमारी रमज़ान करीम के अंदर मग़फ़िरत हमारी हो ही जाना चाहिए। मग़फ़िरत के बगैर कोई चारा ही नहीं है हमारी। और दूसरी बात यानी तीसरी बात है, रमज़ान में मग़फ़िरत हो ही जाना चाहिए। हदीस पाक में आया कि वो खाक आलूद हो वो शख्स जो कि रमज़ान करीम पाए मगर अपनी मग़फ़िरत ना कर ले। अल्लाह के सामने खूब रो, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह तू ही माफ़ करेगा, तेरे अलावा कोई नहीं है, तेरे अलावा दर ही नहीं है कोई कि हम किसी के दर पर जाए, तो हमें माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ ज़रूर करेगा। दूसरी बात है कि कुरान करीम के अंदर दुरूद शरीफ का सबसे ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए। दुरूद शरीफ का एहतिमाम, सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतिमाम। देखो आपको अगर बड़े दुरूद शरीफ आते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, तो आप वो करें। और आपको अगर बड़ा दुरूद शरीफ नहीं आता तो आप बेहतर है आप छोटा दुरूद शरीफ करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी के अंदर जो तीसरी बात है, इसमें और एक बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलमे तय्यबा की हम कोशिश कर लें कि हम कलमे तय्यबा किस कदर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़बानों पर